तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। लाहौर ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीब, सकाफत और तारीख का एक जिंदा अस्तारा है। कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाहौर का नाम कैसे पड़ा? ये शहर कब बना और सदियों के तूफानों के बावजूद ये कैसे अपनी शान और वकार के साथ कायम रहा? आज हम आपको लाहौर की इस सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों पर फैली हुई है। तो नाज़रीन, इस तारीखी मवाद को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और अगर आपको कहीं कोई कमी या गलती लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, लाहौर की कहानी बहुत पुरानी और हैरत अंगेज है। इसका नाम और वजूद सदियों पर मुहित है और हर दौर की तहजीब ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। लाहौर का शुमार दुनिया के उन कदीम शहरों में होता है जिनकी असल इब्तिदा वक्त के अंधेरों में छुपी हुई है। इसके नाम के बारे में कई रवायात मिलती हैं। सबसे मशहूर रवायत हिंदू धर्म की कदीम दास्तान रामायण से जुड़ी है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी के जुड़वां बेटों में एक का नाम लोह था और दूसरे का नाम कुश। रवायत के मुताबिक लोह ने लाहौर को आबाद किया और कुश ने कसूर को। इस निस्बत से शहर का नाम लोहपुर या लो और मशहूर हुआ, जो वक्त के साथ लाहौर बन गया। यही वजह है कि पुराने हिंदू रवायात लाहौर को एक मुकद्दस शहर मानती हैं। लाहौर के कदीम आसार बताते हैं कि ये वादी रावी में एक कदीम बस्ती थी जो दरिया के किनारे तिजारत, ज़राअत और गुजर बसर के लिए मौजू मकाम था। हड़प्पा और मोंजोदड़ो जैसी वादी सिंध के तहजीबों के बाद ये इलाका गंगा, जमुना और बस्ती एशियाई तहजीबों के मिलाप का संगम बना। मुख्तलिफ हमला हवर और यहाँ से गुजरे और अपनी तहजीब और फन तामीर के निशान छोड़ गए। सिकंदर आजम जब बरसगीर आया तो इसके बाद भी इस इलाके में यूनानी असरात बाकी रहे। पहली सदी ईस्वी से लेकर कई सदियों तक लाहौर बुद्ध मत तहजीब का हिस्सा रहा। इसके करीब कई स्टोव और खानकाहें थीं जहां बुद्ध राहिब तालीम और इबादत करते थे। गंधारा तहजीब के असरात भी लाहौर और उसके गिरदोनवां पर दिखाई देते हैं। दसवीं सदी ईस्वी में जब गजनवी सल्तनत का दायरा बढ़ा तो लाहौर एक अहम फौजी और तिजारती मरकज बन गया। महमूद गजनवी ने 1021 में लाहौर को अपने नायब अयाज के सुपुर्द किया। अयाज ने लाहौर को किला बंद शहर बनाया और यहीं से लाहौर का इस्लामी दौर शुरू हुआ। इसी निस्बत से आज भी मज़ार अयाज लाहौर के कदीम आसार में शुमार होता है। गजनवियों के बाद लाहौर गोरियों, गुलामान, दहली और फिर तुगलक, लोदी और सूरी सल्तनतों का हिस्सा रहा। हर दौर में लाहौर को कभी फौजी छावनी, कभी दारुल हुकूमत और कभी तिजारती मंडी के तौर पर अहमियत हासिल रही। मुगल दौर आया तो लाहौर अपनी शान शौकत में अरूज पर पहुंचा।
اکبر اعظم نے لاہور کو 1584 سے 1598 تک اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس زمانے میں شاہی قلعہ کو بساط دی گئی، شیش محل، عالی دروازہ اور مسجدیں بنی۔ شاہ جہان کے دور میں شالامار باغ اور دیگر عظیم عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ مغل عہد نے لاہور کو باغوں کا شہر اور فن تعمیر کا مرکبہ بنا دیا۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد لاہور سکھوں کے قبضے میں آیا۔ رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا اور لاہور قلعہ میں سکھوں کا خزانہ اور مہاراجہ کا دربار قائم کیا۔ سکھ دور میں بھی لاہور نے سیاسی اور عسکری مرکز کی حیثیت برقرار رکھی۔ 1849 میں جب پنجاب برطانوی راج کا حصہ بنا تو لاہور کو انگریزوں نے اپنی نو آبادیاتی حکمت عملی کے تحت جدید شہر میں ڈالا۔ ریلوے، کالجز، ہائی کورٹ، عجائب گھر اور باغات اسی دور میں بنے۔ انگریزوں نے اندرون شہر کے باہر ایک نیا کینٹ اور گورا علاقہ بسایا، جس نے لاہور کو پرانے اور نئے حصے میں تقسیم کر دیا۔ انیس سو 47 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو لاہور پاکستان کے حصے میں آیا۔ تقسیم کے وقت لاہور شدید فسادات اور خون ریزی کا مرکز بنا، کیونکہ یہ سرحد کے قریب واقع تھا اور یہاں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی بڑی آبادی اکٹھی رہتی تھی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے اور لاکھوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد لاہور مکمل طور پر پاکستان کا ایک اسلامی ثقافتی اور سیاسی دل بن گیا۔ آج لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ علم و ادب، سیاست، فنون لطیفہ اور مذہبی تہذیبی ورثے کا مرکز ہے۔ بادشاہی مسجد، شالامار باغ، مینار پاکستان، لاہور قلعہ، انار گلی بازار، داتا دربار اور جدید لاہور سب مل کر ایک طویل تاریخی داستان سناتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کی اصل کہانی مختلف تہذیبوں، مذاہب اور سلطنتوں کے میل جول کی کہانی ہے۔ اس کا نام اگرچہ لو سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاہور نے صدیوں تک ہر آنے والے کو اپنی گود میں جگہ دی ہے، اور یہی اس شہر کی اصل شناخت ہے۔